खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एक बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी कीट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही, ता हमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एक बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपये है, उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करे या किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ये फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहथे। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहथे। ता हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन ही रायपुर जिला के किसान राजू भाई हा अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और वहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 4 ले 5 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवै। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में कृषि संबंधी नवा जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला करेला के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। करेला के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन।
कड़वा मगर कई दिनों पर रास करने वाले एक शाक का नाम है करेला। करेला एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। करेला अपने आप में गुणों की खान है। स्वादिष्ट सब्जी के अलावा ये बहुत से औषधीय गुणों से सुसज्जित साग है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती हैं। ये एक बेलदार सब्जी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के खेतों में भी करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक से सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ यह भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उसके सड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ पौधे की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। किसान भाई हो, करेले की फसल में जल प्रबंधन की जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। करेले की फसल चूंकि ग्रीष्मकालीन फसल है, इस वास्ते भी इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था करें। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेनी चाहिए। सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके, इसके लिए भी नालियां काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसानों को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है। किसी तरह से जल की अपव्ययता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यदि करेला उत्पादक किसान जिसका प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहां की भूमि रेतीली हो और तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है। जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो, वहां 8 से 10 दिनों के अंतर पर दी जाने वाली सिंचाई पर्याप्त होती है। जल प्रबंधन के लिए जो सबसे पहले जो ध्यान देने की चीज़ है, अपन ड्रिप के द्वारा जो पानी देते हैं तो उसमें जितने ही पानी की ज़रूरत होती है उतना ही पानी दिया जाता है। ये जैसे करेले का झाड़ लगा हुआ है और ये जल प्रबंधन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसका जैसे जड़ जो है रूट जोन जैसे इतनी गहराई तक गया हुआ है, तो अपन इस मांदे को इतनी दूर तक गीला किए हुए हैं ताकि इसके झाड़ के जड़ को जो है पूरा पूरा पानी मिलता है और बाकी ज़मीन जो है इसकी सूखी रहती है। इससे अपने पानी की भी बचत होती है और झाड़ को भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है। जैसे जैसे इसके झाड़ की जड़ जैसे अंदर चले जाते जाएगी, वैसे वैसे अपन पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो मांदा ज़्यादा थोड़ा नीचे तक गीला होते जाएगा और जड़ को पानी भरपूर मिलते चले जाएगा और जितने पानी की इसको ज़रूरत है उतना पानी अपन इसमें दे सकते हैं। किसान भाई हो, करेला की फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और अन्य पोषक तत्व भर दिए जाते हैं। करेले की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए खेतों की तैयारी इस तरह से करें कि हम 2 बार बखर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। फिर उसमें कृषि के विशेषज्ञों और जानवरों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो करेले की खेती के लिए संतुलित खाद देना भी बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जोताई के समय में अपन इसमें प्रति एकड़ 3 ट्राली गोबर की खाद, वो जो करीब करीब 9 टन के आसपास होती है, जिस मांदे में अपन बराबर मात्रा में बिछाते चले जाते हैं। इसके बाद में इसमें 6 बोरा स्फूर खाद, 50 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास खाद और 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट और 8 किलो जिंक हाई जो खाद है, इसको अपन ज़मीन में सबसे पहले दे देते हैं। किसान भाई हो, करेला की फसल में रोग राई लगे के डर रही थे, ए रोग का हरे, एखर ले बचे बर कौन सी दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। बेलदार पौधे ही नहीं, हर तरह की फसलों को रोगों से प्रकोपित होने का खतरा तो बना ही रहता है। अब जब यहाँ के किसानों में हरित जागृति आ गई है तो वे इन सभी बातों के महत्व को भी समझने लगे हैं। फसल लगाने की अग्रिम तैयारी के समय से ही वे सतर्क और सचेत रहने लगे हैं, जिसका कि सुपरिणाम ये है कि बहुत सी संभावित बीमारियां फसल तक पहुंचने से पहले ही रोक ली जाती है। अपनी फसल को बहुत से अवांछित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत से सरल और सस्ते उपाय कृषि वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। बीजों का बीजोपचार भी उन्हीं विधियों में से एक है। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना फसल की बेहतरी के लिए बेहतर होता है। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाया रखा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार करेले के बीजोपचार के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से थायरम का उपयोग किया जाना चाहिए। बीजोपचार के लिए एक लगभग आधे किलो की क्षमता का प्लास्टिक की ढक्कन वाला डिब्बा लें। कोई भी बीज बोने से पहले इस डिब्बे में डालकर थोड़ा सा बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम डालें और ढक्कन को बंद करके हिलाएं ताकि दवा अच्छी तरह से बीजों में मिल जाए। 15 से 20 मिनट तक बीज दवा के संपर्क में रखने के बाद बाहर निकालकर बोने के काम में लाया जा सकता है। माया पीड़ित के डोरी के बंधने बंधना, माया पीड़ित के डोरी के बंधने बंधना, लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे आंगना, लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे आंगना। नहीं छोटे भाई हाथ बार बंधना, नहीं छोटे भाई हाथ बार बंधना, लेके आवे गोना बही ते हमारे आंगना, लेके आवे गोना बही ते हमारे आंगना। सपना मतोला सपनावत रहे थो, तोर संग गोरी गोठियावत रहे थो। सपना मतोला सपनावत रहे थो, तोर संग गोरी गोठियावत रहे थो। तोर बिना गोरी नहीं रहे सपना, तोर बिना गोरी नहीं रहे सपना, लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे आंगना, लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे आंगना। नहीं छोटे भाई हाथ बार बंधना, नहीं छोटे भाई हाथ बार बंधना, लेके आवे गोना बही ते हमारे आंगना, लेके आवे गोना बही ते हमारे आंगना।
सपना बतोरे अंगना बाजे बाजना लेके आवे गोना भैया ते हमरे अंगना लेके आवे गोना भैया ते हमरे अंगना माया पीरित के डोरी के बंधले बंधना माया पीरित के डोरी के बंधले बंधना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना जादू डारे तैहा मोला झन तरसाना मोरे चोला का जादू डारे तैहा मोला झन तरसाना मोरे चोला मैं हाँ दुल्हा राजा बन के आहूँ अंगना मैं हाँ दुल्हा राजा बन के आहूँ अंगना लेके आहूँ गोना गोरी मैं तोरे अंगना लेके आहूँ गोना गोरी मैं तोरे अंगना नहीं छोटे बई हाथर बाल बंधना नहीं छोटे बई हाथर बाल बंधना लेके आवे गोना भैया ते हमरे अंगना लेके आवे गोना भैया ते हमरे अंगना माया पीरित के डोरी के बंधले बंधना माया पीरित के डोरी के बंधले बंधना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना नहीं छोटे बई हाथर बाल बंधना नहीं छोटे बई हाथर बाल बंधना लेके आवे गोना भैया ते मोरे अंगना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना लेके आवे गोना भैया ते मोरे अंगना लेके आहूँ गोना बही मैं तोरे अंगना किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगे अवैया अंक माँ फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदौ विदा जय जोहार।